नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झूम क्या है? झूम एक कृषि का तरीका है जिसे झूम खेती कहते हैं। इसमें जंगल की किसी भूभाग को समाप्त काटा जाता है और उसको सूखने के बाद उसको जलाने पर उसके राख को मिट्टी में मिलाकर जो खेती की जाती है उसे झूम कृषि कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्ष 1970 में यह योजना शुरू हुई थी। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है भारत में, हैदराबाद में। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है उसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के द्वारा भारत की खाद्यान्न फसलें गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत में असम में होता है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरी के बांध से निकलती है। इस नहर को पानी जो है सतलुज नदी से प्राप्त होता है और इसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से पुकारा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दामोदर घाटी। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। वहाँ पर अखबार वाला जो कागज़ है उसका उत्पादन होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और यह रूस के सहयोग से बना था। राउरकेला उड़ीसा में है और यह जर्मनी के सहयोग से बना था। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बना था और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी पर स्थित है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम परियोजना है वह भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। चूखा जल विद्युत परियोजना जो भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है वांगचू नदी पर। लोकटक शक्ति परियोजना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। दिल्ली लाहौर बस सेवा किस नाम से जानी जाती है? सदाए सरहद के नाम से जानी जाती है। और जो रेलगाड़ी है दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है भारत पाकिस्तान के बीच वह समझौता एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। बस सेवा जो है सदाए सरहद और रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क संसार की भी है, ये मनाली लेह जो सड़क है यह संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया में जो कोलकाता है वो उसे भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने के लिए 4 से 6 लेन वाले सड़कों का निर्माण किया गया है जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। यह एक सड़क जाल है जिसमें देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया है। ग्रांड ट्रंक रोड जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था, कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर तक यह सड़क थी। वर्तमान में यह सड़क कोलकाता से अमृतसर तक है, भारत की सबसे बड़ी सड़क है। इसे NH1 और NH2 के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ शुरुआत हुई थी? तो विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य हुई थी। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये घास के मैदान विशेषकर इसकी बहुत तैयारी आपको करनी है घास के मैदानों की। स्टेपी के घास के मैदान यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और डाउन्स घास के मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये घास के मैदानों पर भी कई बार प्रश्न पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।